साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग गत वर्षावास के आरंभ से या संपूर्ण आरंभिक समय से एक विशेष धर्म पर ध्यान और उसका अभ्यास, इनका इनको सीख रहे हैं, जान रहे हैं। जितने केवल हम लोगों ने सुना है कि धर्म की देशना करते समय कि इस तरह से ध्यान होते हैं, जैसे बुद्धानुसति है, धम्मानुसति है, संघानुसति है, परंतु इन्हें हम लोग अपने जीवन में कभी कर नहीं पाए। सुना था, जाना था, पर अब इस वर्षावास के समय में हमें इन उपदेशों को, इन ध्यान की पद्धतियों को करने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर स्वर्ण संधि है। ठीक है, इसका हमने लाभ उठाना चाहिए। तो हम इन दिनों छह अनुसतियों पर, छह अनुसतियां क्या है, उन्हें कैसे करें, और उसे मार्गदर्शन के तौर पर गाइडेड मेडिटेशन जो कहते हैं, वह हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोगों ने बुद्धानुसति की, धम्मानुसति, संघानुसति, उसके पश्चात सीलानुसति, चागानुसति, इसका अभ्यास किया। अब हम आज देवतानुसति के बारे में जानेंगे। देवतानुसति क्या है? देवतानुसति, देवता यानी जो पुण्य के विपाक से सुगति को जाकर जन्म लेने वाले सत्य। ठीक है, तो देवतानुसति, देवता, ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने सुनी हुई है, ये परंपरा से जो आई है कि ऐसी कोई परम शक्ति है जो उसका निर्माण करती है, ये सब मिथक है, सब मिथ्या है। कर्म के अनुसार, कर्म के परिणाम स्वरूप व्यक्ति कुशल कर्म के अधिक प्रभाव से जब पुण्य का भाव इतना बढ़ जाता है कि मनुष्य सुख से अधिक सुख उसे उस पुण्य के स्वरूप से मिलना चाहिए, तो ऐसे पुण्य के कारण व्यक्ति सुगतिमय लोक में जन्म लेता है। ठीक है, ये पुण्य के कारण होता है, न कि यहाँ कोई अमर है। अजर अमर इस लोक में कोई नहीं। पुण्य से जन जैसे जन्म लेता है, उनका भी जीवन आयु है, और जीवन आयु समाप्त होने के बाद देवलोक से आदमी मर भी जाता है। ठीक है, मरने के बाद मनुष्य लोक में फिर जन्म लेता है। केवल अंतर इतना है कि मनुष्य की आयु से अधिक आयु देवताओं की है, देखने में अधिक वर्ण है, सुंदरता है, उनके अधिक बल है, ताकत है, उनका अधिक ऐश्वर्य, सुख संपत्ति जो कहते हैं, वो हम लोगों से अधिक है। क्यों? क्योंकि मनुष्य लोग में जो पुण्य, जिस कर्म के विकास से हम पुण्य भोगते हैं, उस पुण्य का परिविपाक उनके लिए ज्यादा है, इसीलिए। ठीक है, तो ऐसे सत्वों को क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। ठीक है, तो आयु प्रमाण से अधिक होने के कारण उनमें अधिक समय तक ध्यान का अभ्यास, उनमें अधिक समय तक धर्म का अभ्यास या धर्म को सुने हुए लोगों को मिलना आसान है। तो भगवान बुद्ध जी ने धर्म का उपदेश करते समय निरंतर बताया है कि निर्वाण के लिए धर्म का अभ्यास करो। फिर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें निर्वाण का बोध नहीं हो सकता, उन्हें अरहत्व का बोध नहीं हो सकता। ऐसे समय में उनके लिए क्या करना है? तो उन्होंने सुगतिमय लोक में जाने का अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने निरंतर सुगति के बारे में धर्म का उपदेश किया है, निरंतर बताया है कि इस कर्म के विपाक स्वरूप व्यक्ति सुगति जाएगा। विमानवत जो पुस्तिका है, उसमें क्या दिया है
कि कैसे पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति सुगति को जाता है, और उनमें उनकी अलग अलग विमानों के बारे में बताया गया है कि इनका सुख, इनका ऐश्वर्य, इनका जीवन इस तरह से बड़ा है करके। तो क्या है कि कैसे कोई सुगतिमय लोक में जन्म लेता है? तो उसमें जन्म लेने के लिए यह 5 सेख बलों की आवश्यकता होती है। कितने? 5 सेख बल। उसमें पहला है श्रद्धा, दूसरा है शील, तीसरा है श्रुत, चौथा है त्याग, और पांचवा है प्रज्ञा। ये पंच सेख बल है। इन सेख बलों की पूर्ति से ही व्यक्ति कहा जाता है सुगति को जन्म लेता है। तो देवतानुस्मृति में क्या बताया है कि इन इन कारणों से, इन पंच सेख बल धर्मों के पूर्ति से, अधिकता से कोई व्यक्ति मनुष्य लोक से दिव्य लोक में गया है, और दिव्य लोक में गया है। तो दिव्य लोक में जाने के बाद वहां वह जो सुख भोग रहा है, तो उनके जीवन से, अपने जीवन की, अपने प्रकार हम जो अभ्यास कर रहे हैं, इस धर्म की तुलना करनी, इस धर्म की समानता देखनी है, और कहना है कि हाँ, यदि देवता इन धर्मों से उत्पन्न हुए हैं, तो मैं भी इन धर्मों का अभ्यास कर रहा हूं, तो मैं भी इस सुगति जाने के लिए सज्ज हूं। तो जब हम अपने चिंतन का विषय अपने चिंतन में लाएंगे, जैसे सिंपल सी एक बात कह लें कि कोई व्यक्ति अपने किए हुए कर्म के प्रति बिल्कुल, मैंने बिल्कुल परफेक्ट काम किया है, अब फेल नहीं हो सकता, ऐसा आते ही उस व्यक्ति पे, उसके व्यक्ति के चेहरे पे जो नैराश्य था वो हट जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में जो कठिनाई थी वो घट जाती है। उसका जो मन है आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, या मैं, मुझे जो करना था वो मैंने बराबर कर दिया है, और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मुझे इसके बाद क्या मिलेगा? सुख ही मिलेगा। तो उसी तरह से मनुष्य लोक में हम जब पुण्य का अभ्यास करते हैं, और हम देखते हैं कि यार जिस जिन जिन धर्मों का अभ्यास कर कर ये देवता लोग बने हैं, उसी धर्म का मैं भी अभ्यास कर रहा हूं और मेरी भी पूर्ति वैसी है, तो कल को मैं देवलोक में जन्म लूंगा, इसके कारण निश्चिंत हो जाता है। जिनमें ये धर्म नहीं है, तो वो कहता है कि देवलोग इन 5 धर्मों से जन्म लेते हैं, तो मैं भी इन धर्मों का अभ्यास अपने जीवन में करूंगा, तो जैसे वो करते हैं वैसे मैं करूँ। तो इस लोक से आज अर्थ बनना तो बड़ा कठिन कार्य है। तो इन धर्मों का अभ्यास करके हम ऐसे देवलोक में जन्म ले सकते हैं जहाँ जिन देवताओं ने भगवान बुद्ध जी को प्रत्यक्ष रूप में देखा हो, जिनके लिए 10 दिन बीते होंगे, जिनके लिए 1 महीना, जिनके लिए 1 साल हो गया होगा भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण को, तो ऐसे देवताओं के बीच यदि हम जन्म लेते हैं, तो उनमें अभी भी भगवान बुद्ध जी के बारे में अधिकता उनसे बातचीत हो रही है, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है अपने आंखों से। तो हो सकता है उनके नजदीक में रहते समय हमारे भीतर में जो धर्म का भाव कुछ कम रह गया है इस लोक में, वो उनके मध्य जाकर बढ़ सकता है, क्योंकि दिव्य लोक में हम लोग धर्म को साक्षात कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। इसी कारण से बुद्ध को क्या कहा गया है? सत्ता देव मनुष्य, देव मनुष्य की शास्त्रा है। तो यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं दिव्यलोक में जाकर इस धर्म को पूर्ण करूं, इसके लिए संभव है, वो कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इन धर्मों का हम लोगों ने चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। देवतानुस्मृति आज वर्तमान स्थिति में बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक है। बाकी कई ध्यान आपसे न हो पाए, चल जाएगा, परंतु इन श्रद्धाशील, सुतचाग और पन्या, इन पंचसेख धर्म को बढ़ाने के लिए प्रेरणा देने वाले ध्यान करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में मनुष्य लोक में ऐसी स्थिति है कि धर्म के प्रति नैराश्य, हम लोगों के धर्म के अभ्यास के प्रति हमारा आ, आलस्य होना, आलस्य, और मिथ्या मिथ्या दृष्टि में लोग बहुत कुछ, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं नहीं मानता, इस तरह से जो मिथ्या है उसमें बहुत ज्यादा फंसे हैं। तो जितनी भी ये सोशल मीडिया आदि माध्यम है, इन सब से हमें इसी तरह को बताया जा रहा है
देवतानुस्मृति हमें निरंतर हमें उस दिशा में ले जाएगी जिससे हम पुण्य कर पाए। और यदि किसी के मन में ऐसा होगा कि देवतानुस्मृति करने से पूजा पाठ करना है, तो वह व्यक्ति मूर्ख ही है। जिन देवताओं की लोग पूजा करने की कोशिश करते हैं, तुम उन देवताओं के पास जन्म लेने की कोशिश करो, तो तुम अधिक श्रेष्ठ हो सकते हो इस आशय से। ठीक है कि लोग तो केवल मत्था फोड़ रहे हैं उनके सामने, पर मैं उस तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा प्रयास अधिक है, चाहे इस जीवन में कोई कुछ मिले न मिले। श्रद्धा शील सुत त्याग प्रज्ञा यदि ये मिल जाते हैं तो हम वहां तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं देवतानुस्मृति ध्यान। हम लोग उसका थोड़ा अभ्यास करेंगे, जिस तरह से हम बाकी अनुस्मृतियों का अभ्यास कर रहे हैं कि एक एक का चिंतन करते हुए, एक एक को जानते हुए, उसी तरह से ये भी है। भगवान बुद्ध जी ने पहला जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश किया था, उसमें जितने देवलोक बताए थे, तो केवल देवलोक तक, ठीक है, ब्रह्मलोक तक जो है उस तक नहीं, पर दिव्य लोक तक जाने के लिए जो है, तो उसमें आता है चातुर महाराज का, उसके बाद में आता है त्रायंतिस, उसके बाद में आता है याम, उसके बाद में आता है तुसित, निर्माण रति और परिनिमित वसवत। ये देवलोक हो गए। इन देवलोकों में जन्म लेने के लिए जिन धर्मों की आवश्यकता है, उन धर्मों की, तो आप लोग आ, एक एक करके एक एक दिव्य लोक में आप लोग अपना मन बिठा सकते हैं। अनेक सूत्रों में आपको उपदेश मिलने मिलेगा सुनने को, कि जैसे भगवान के कोई शिष्य भिक्षुगण किसी उपासक के घर गए, तो उसे किस तरह से बताते हैं कि उपासक, मनुष्य लोक के लिए आशा छोड़ दो, यहाँ बहुत दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, और तुमने पुण्य किया, तो उसके पुण्य को सुनाते हैं और कहते हैं कि इस पुण्य से जन्म लेने वाले देवता निम्मान रति भी है, तुम वहां जा सकते हो। या फिर चातुर महाराज जी के शुरुआत में फिर बताते हैं कि चातुर महाराज जी के देवताओं का आयुष्य भी थोड़ा कम है, उनकी सुख भोग संपत्ति कम है। इसके ऊपर जो है 33 देवताओं वाले, उनके पास जा सकते हो, तुम्हारे पास वो पुण्य भी है। एक एक करते हुए, एक एक करते हुए उन्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि कोई देवता कोई भिक्षु के कहने के कारण एक आधा गृहस्थ अपना मन जो है उस उन दिव्य लोकों में, अपने चित्त को उसमें प्रतिष्ठित करता है। तो जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, उन उसके पुण्य विपाक के कारण उस देवलोक में जन्म लेता है। क्योंकि चित्त कहाँ उसने लगाया है, चित्त उसने वहां अपना प्रतिष्ठित किया है। उसी तरह से तो हम लोग चातुर महाराज जी को देखेंगे, उसी तरह से धीरे धीरे एक एक करके आप लोग अनेक अलग अलग दिव्य लोक के बारे में भी जा सकते हैं। हम थोड़ा धीरे धीरे हम ध्यान करने का अभ्यास करेंगे, पर इससे आप लोग फास्ट में अधिक चिंतन से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपने अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आप सुखासन पर बैठ जाइए, अपने आप को बताएं कि आप लोग ध्यान का अभ्यास करेंगे। अपने आप कहाँ बैठे हैं, आप क्या करने वाले, इसके लिए अपने आप को सूचित करें। मैं जैसे जैसे कहता हूँ, आप लोग अपने मन में वैसा वैसा चिंतन करें। साधु साधु साधु। श्रद्धाशील श्रुत चाग पन्या, इन सीख बल से मनुष्य लोक में जीवन जीकर, चातुम महाराजिक आदि दिव्य लोक में जन्म लेने वाले पुण्यवान देवता हैं। यह सीख बल
स्वयं में है इसे बुद्धि से स्मरण करना ही देवतानुස්සति है। चातुम महाराज का नाम के देवलोक में रहने वाले पुण्यवान देवगण मनुष्य लोक में रहते समय भगवान बुद्ध जी के लिए, सद्धर्म के लिए, आर्य श्रावक संघ के लिए श्रद्धा और गौरव से रहते थे। इस श्रद्धा के कारण मनुष्य लोक से मर कर देवलोक में जन्म लिए हैं। इसी तरह की श्रद्धा और गौरव मुझ में भी है। श्रद्धा का मेरे जीवन में होना मेरे लिए बड़ा लाभ है। यह एक महान शरण है, महान सुरक्षा है, महान प्रकाश है। चातुर्महाराज का नाम के देवलोक में रहने वाले पुण्यवान देवगण जब मनुष्य लोक में रहते थे, उस समय प्राणी हिंसा को छोड़ दिए थे। वे चोरी करने से विरत रहे, व्यभिचार से विरत रहे, झूठ बोलने से विरत रहे, शराब मदिरा जैसे मादक नशीले पदार्थ के सेवन से विरत रहे, निरंतर पंचशील उपोसत के दिन अष्टशील का पालन किए हैं। उस शील के कारण मनुष्य लोक से मर कर देवलोक में जन्म लिए हैं। मैं भी प्राणी हिंसा को छोड़ दिया हूँ, चोरी से विरत हूँ, व्यभिचार से विरत हूँ, झूठ नहीं बोलता, शराब मदिरा आदि मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता, निरंतर पंचशील का उपोसत के दिन अष्टशील को धारण कर पालन करता हूँ। ये शील पालन मेरे जीवन के लिए बड़ा लाभ है। मेरे जीवन में
महान शरण है, महान सुरक्षा है, एक महान प्रकाश है। तुम महाराज का नाम के देवलोक में रहने वाले पुण्यवान देवगण, जब मनुष्य लोक में रहते थे उस समय शुरुआत में अच्छे, मध्य में अच्छे, अंत में अच्छे महान सद्धर्म को अच्छी तरह से सुनकर, अच्छी तरह से धारण कर, ज्ञान से चिंतन कर, श्रुत नाम के सीख बल को विकसित किए हैं। उस श्रुत बल के कारण मनुष्य लोक से मर कर देवलोक में जन्म लिए हैं। मैं भी उस उत्तम महान सद्धर्म को अच्छी तरह से सुनकर, अच्छी तरह से धारण कर, ज्ञान से चिंतन कर, श्रुत नाम के सीख बल को विकसित करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। यह मेरे जीवन में बड़ा लाभ है, मेरे जीवन के लिए महान शरण है, महान सुरक्षा है, एक महान प्रकाश है। तुम महाराज का नाम के देवलोक में रहने वाले पुण्यवान देवगण, जब मनुष्य लोक में रहते थे उस समय लोभ को दूर कर, कर्म कर्म फल पर विश्वास कर, बहुत खुशी से त्रिरत्न के लिए श्रद्धावान बने दान का पुण्य किए हैं। इस त्याग बल के कारण मनुष्य लोक से मर कर देवलोक में जन्म लिए हैं। मैं भी लोभ को दूर कर निरंतर दान का पुण्य करता हूँ। कर्म कर्म फल पर विश्वास कर बहुत खुशी से
त्रिरत्न के लिए श्रद्धावान बन, निरंतर दान का पुण्य करता हूँ। यह चाग बल मेरे लिए बड़ा लाभ है, महान शरण है, एक महान सुरक्षा है, एक महान प्रकाश है। चातुर महाराज का नाम के देवलोक में रहने वाले पुण्यवान देवगण, जब मनुष्य लोक में रहते थे उस समय अनित्य दुख अनात्म इन तीन लक्षण के बारे में, शरीर के उत्पत्ति के बारे में, नष्ट होने के बारे में जागरूक होकर रहे थे। इस प्रज्ञा बल के कारण मनुष्य लोक को छोड़कर देवलोक में जन्म लिए हैं। मैं भी स्कंद, धातु, आयतन से शरीर के उत्पत्ति के बारे में, नष्ट होने के बारे में जागरूक होकर रहता हूँ। यह प्रज्ञा बल मेरे लिए बड़ा लाभ है, मेरे लिए महान शरण है, महान सुरक्षा है, एक महान प्रकाश है। त्रायंतिश नाम के देवलोक में रहने वाले पुण्यवान देवगण, मनुष्य लोक में रहते समय भगवान बुद्ध जी के लिए, सद्धर्म के लिए, आर्य श्रावक संघ के लिए श्रद्धा और गौरव से रहते थे। इस श्रद्धा के कारण मनुष्य लोक से मर कर देवलोक में जन्म लिए हैं। इसी तरह की श्रद्धा और गौरव मुझ में भी है। श्रद्धा का मेरे जीवन में होना मेरे लिए बड़ा लाभ है, महान शरण है, महान सुरक्षा है,
एक महान प्रकाश है। त्रायतिंश नाम के देवलोक में रहने वाले पुण्यवान देवगण जब मनुष्य लोक में रहते थे, उस समय प्राणी हिंसा को छोड़ दिए थे, चोरी को छोड़ दिए थे, व्यभिचार से दूर रहे थे, झूठ नहीं बोले थे, नशा नहीं किए थे, निरंतर पंचशील उपोसत के दिन अष्टशील पालन किए थे। उस शील के कारण मनुष्य लोक से मर कर देवलोक में जन्म लिए हैं। मैं भी निरंतर पंचशील का पालन करता हूँ, उपोसत के दिन अष्टशील का पालन करता हूँ। ये शील पालन मेरे जीवन के लिए बड़ा लाभ है, महान शरण है, महान सुरक्षा है, एक महान प्रकाश है। त्रायंतिश देवलोक में रहने वाले पुण्यवान देवगण जब मनुष्य लोक में रहते थे, उस समय शुरुआत में अच्छे, मध्य में अच्छे, अंत में अच्छे, महान धर्म को अच्छी तरह से सुनकर, अच्छी तरह से धारण कर, ज्ञान से चिंतन कर, श्रुत नाम के सीख बल को विकसित किए हैं। उस श्रुत बल के कारण मनुष्य लोक से मर कर देवलोक में जन्म लिए हैं। मैं भी उस उत्तम महान सद्धर्म को अच्छी तरह से सुनकर, अच्छी तरह से धारण कर, ज्ञान से चिंतन कर, श्रुत नाम के सीख बल को विकसित करता हूँ। यह मेरे लिए बड़ा लाभ है, महान शरण है, महान सुरक्षा है, एक महान प्रकाश है। त्रायंतिश नाम के देवलोक में
रहने वाले पुण्यवान देवगण, जब मनुष्य लोक में रहते थे, उस समय लोभ को दूर कर कर्म कर्म फल पर विश्वास कर बहुत खुशी से आनंदित हो। त्रिरत्न के लिए श्रद्धावान बन, दान का पुण्य किए हैं, इस चाग बल के कारण मनुष्य लोक को छोड़कर देवलोक में जन्म लिए हैं। मैं भी लोभ को दूर कर कर्म कर्म फल पर विश्वास कर बहुत खुशी से आनंदित हूँ। त्रिरत्न के लिए श्रद्धावान बनकर निरंतर दान का पुण्य करता हूँ। यह चाग बल मेरे लिए बड़ा लाभ है, महान शरण है, महान सुरक्षा है, एक महान प्रकाश है। त्रायंतिश नाम के देवलोक में रहने वाले पुण्यवान देवगण, जब मनुष्य लोक में रहते थे, उस समय अनित्य दुख अनात्म इन तीन लक्षण के बारे में, शरीर के उत्पत्ति के बारे में, नष्ट होने के बारे में जागरूक होकर रहते थे। इस प्रज्ञा बल के कारण मनुष्य लोक से मर कर देवलोक में जन्म लिए हैं। मैं भी स्कंध धातु छह आयतन शरीर के उत्पत्ति के बारे में, नष्ट होने के बारे में जागरूक होकर रहता हूँ। यह प्रज्ञा बल मेरे लिए एक बड़ा लाभ है, महान शरण है, महान सुरक्षा है, एक महान प्रकाश है।
जिस तरह से चातुर महाराज एक देवलोक में जन्म लेने के लिए पंच सेख बल धर्म देवता ने मनुष्य लोक में रहते समय अभ्यास किए, जिसके कारण से दिव्य लोक में जन्म लिए। त्रायंती इस देवताओं ने मनुष्य लोक में रहते समय सेक बल धर्म को अभ्यास किया। यामा देवता भी जब मनुष्य लोक में थे उस समय पंच सेक बल धर्म का अभ्यास किया। तुसित नाम के देवलोक में जो देवतागण हैं, वे लोग जब मनुष्य लोक में थे तब इन सेक बल धर्म का अभ्यास कर देवलोक में जन्म लिया। निम्मान रति देवलोक में जो देवतागण हैं, वे जब मनुष्य लोक में मनुष्य थे, उन्होंने भी सेक बल धर्म का अभ्यास, जिसके कारण वो देवलोक में जन्म। परनिमित वसवती नाम के देवलोक में जो देवतागण हैं, वे भी मनुष्य लोक में जब थे तब उन्होंने श्रद्धा सील श्रुत चाग पन्या इस सेक बल धर्म का ही अभ्यास किया। ये सभी देवतागण इस मनुष्य लोक में सेक बल विकसित कर देवलोक में उत्पत्ति लिए हैं। मैं भी सेक बल से समन्वित हूँ। मैं भी सेक बल धर्म का अभ्यास करता हूँ। श्रद्धा सील श्रुत चाग प्रज्ञा, ये सेक बल धर्म मुझ में भी है। ये सेक बल धर्म ही मेरे लिए बड़ा लाभ है, महान शरण है, महान सुरक्षा है, एक महान प्रकाश है। थोड़ी देर के लिए अपने मन में अपने सेक बल धर्म के बारे में चिंतन कर आनंदित होइए कि जिन सेक बल धर्मों से दिव्यलोक में जन्म लेते हैं, मैं भी उन सेक बल धर्म का अभ्यास करने वाला व्यक्ति हूँ। जिन सेक बल धर्म का आप लोग अभ्यास कर रहे हैं, उन सेक बल धर्म के बारे में चिंतन करें। कैसे ये सेक बल देवलोक में जन्म के लिए, वैसे ही मैं भी इन सेक बल का ही अभ्यास कर रहा हूँ।
साधु साधु साधु। आप धीरे धीरे अपने आप की खोल सकते हैं। ये जो शब्द इस्तेमाल किए ना हमने, कौन से, से कबल धर्म मेरे लिए लाभ है करके, ये है, ठीक है। महान शरण है, भगवान ने क्या कहा, कम सब कम, सेक धर्म का अभ्यास ही कर महान शरण है, सुरक्षा है। यदि कोई व्यक्ति, जैसे हमें सुरक्षित महसूस होता है यदि घर के बाहर जाते हैं तो लॉक लगा के जाते हैं, तो हमें सुरक्षित महसूस होता है। वैसे ही अपने जीवन की सुरक्षा है कि भाई मैंने अपना कार्य जो कर लिया है, ठीक है, महान प्रकाश है। जैसे दिमाग में कोई लाइट जल जाता है ना, अरे बहुत सुंदर बात है, वैसा प्रकाश संपूर्ण जीवन में भर देता है। इसका भी चिंतन करें, ठीक है। इसके बारे में यदि कोई प्रश्न हो इस ध्यान के बारे में तो पूछो। अगले हफ्ते हम संपूर्ण विस्तार से ध्यान को अलग अलग देवताओं के साथ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना काफी है आज के लिए। जी बंधु जी, साधु साधु साधु। तो हम लोगों ने जितना भी आज कुशल कर्म किया है, ध्यान साधना आदि से, धर्म का अभ्यास करने से, इस ये जो देवतानुसति ध्यान को सीख कर समझ कर उसे करने का अभ्यास प्रयास किया, इस कारण से जितना भी पुण्य इकट्ठा किया है वे सारा पुण्य, सभी पुण्य का एक देवताओं को अनुमोदन करते हैं। विशेष करके शक्र देवेंद्र, चारों दिशाओं के अधिपति देवतागण, घटिकार ब्रह्मराज से लेकर सभी ब्रह्म का एक देवतागण, जितने आलवक देवराजा, इनको पुण्य का अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उन सभी को दिव्यायुष सुख बल में वृद्धि हो, उन्हें भी इस बुद्ध शासन में आ, उत्तम चार आर्य सत्य की अनुभूति के लिए यह हमारे देवतानुस्तुति का ध्यान, इसका पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य, सारा कुशल कर्म सभी कालातीत ज्ञातियों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उन्हें भी धर्म मार्ग पर चलने के लिए बल मिले, उन्हें भी संसार दुख से मुक्ति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु जी को अनुमोदन करते हैं। आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं को, इस देश में रहने वाले, इस लोक में रहने वाले सभी पूजनीय भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को, अनागारिकाओं को ये पुण्य अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य उन्हें भी इस बुद्ध शासन में धर्म की अनुभूति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य आप सभी उपासक उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं। जो उपासक आज नहीं आ पाए, उपासिका नहीं आ पाए, उन्हें भी ये पुण्य देते हैं। जो भी इस धर्म को सुनकर इसका अभ्यास कर रहा है उन सभी को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य आपकी कायिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं दूर करने के लिए, कायिक शांति, मानसिक शांति के लिए, कल्याण मित्र के आश्रय में रहते हुए देवताओं की सुरक्षा आपको मिले, धर्म मार्ग पर चलकर उत्तम चार आर्य सत्य की अनुभूति के लिए यह आज का धर्म का अभ्यास भी उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। सभी के लिए आशीर्वाद करेंगे। सब्बीतियो विभज्यन्तु सब रोगो विनश्यतु, माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव, भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते, भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते, भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वद्धापचायिनो, चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्, आयुरारोग्य संपत्ति सद्ग संपत्तिमेव च, अतो निब्बान संपत्ति इमिना ते समिच्छतु। सुखिनो।